वेलकम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है कोर ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम और हमारा सब्जेक्ट है एडवांस एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन। तो शुरुआत करते हैं कोर ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम का कोर जो होता है वो होता है हमारा प्रोसेसर। ओके। और प्रोसेसर के तीन टाइप्स होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। लोग जनरली प्रोसेसर का मतलब समझते हैं कि वो माइक्रो प्रोसेसर, ऐसा नहीं है। प्रोसेसर हमारे तीन टाइप के हो सकते हैं, वो माइक्रो कंट्रोलर भी हो सकता है, माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकता है और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर भी हो सकता है। तो हम जनरली उसे प्रोसेसर बुलाते हैं या कहते हैं। ओके। तो माइक्रो कंट्रोलर के हमारे तीन टाइप्स है, प्रोसेसर के थ्री टाइप्स है, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर और डीएसपी प्रोसेसर। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है हम जनरली हम सब जानते ही है, लेकिन आज हम फिर से उसको थोड़ा सा देखते हैं। माइक्रो कंट्रोलर एक चिप है जिसके अंदर इनबिल्ट पेरिफेरल्स होते हैं, जैसे क्या इनपुट आउट आईओस, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, सीपीयू, कोर, मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी, डेटा मेमोरी, रैम, रोम, इंटरप्ट्स, ये सब इनबिल्ट एक सिंगल चिप में होगा। बट माइक्रो प्रोसेसर में ऐसा नहीं होता है। माइक्रो प्रोसेसर में एक ALU होता है और जो पेरिफेरल्स जो रिक्वायर होते हैं वो एक्सटर्नली हम इंटरफेस करते हैं। सेम उसी तरह से DSP जो है वो भी एक स्पेशल किस्म का माइक्रो प्रोसेसर है, एक स्पेशल टाइप का माइक्रो प्रोसेसर है जिसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है जो हायर मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, इंटीजर मैथमेटिकल ऑपरेशन, फ्लोट वाले जितने लेंदी वाले हो गए हमारे ऑपरेशंस हो गए, जहाँ पे हमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, तब वहाँ पर हम DSP प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे तीन टाइप्स है माइक्रो कंट्रोलर के, तीन टाइप्स है प्रोसेसर के, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर एंड DSP। तो अभी जैसे हम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो हमें चाहिए कि एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं। तो पहले देखते हैं हम माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल होता है हमारे मोबाइल फ़ोन्स, ऑटोमोबाइल, CD, DVD प्लेयर्स, वॉशिंग मशीन्स, कैमरास, सिक्योरिटी अलार्म, कीबोर्ड कंट्रोलर्स, माइक्रोवेव ओवन्स, वॉचेस, MP3 प्लेयर। माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होगा कैलकुलेटर्स, अकाउंटिंग सिस्टम्स, गेम्स, मशीन्स, कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स, ट्रैफिक लाइट, कंट्रोल डेटा, मिलिट्री एप्लीकेशंस, डिफेंस सिस्टम्स एंड कॉम्पिटिशनल सिस्टम्स। और DSP का इस्तेमाल होता है टेलीकम्युनिकेशन, जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग है, ऑडियो प्रोसेसिंग है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकग्नाइशन, रडार, सोनार, हाई डेफिनेशन TV, HD TV जिसे कहते हैं हम, एंड स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स और एट्सेट्रा। जैसे बहुत सारे इस्तेमाल है। यहाँ पे मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये तीनों के बताया है। अभी हम अगर प्रोसेसर का हम क्लासिफाइड करते हैं तो हमारे तीनों भी इसी में थ्री टाइप्स भी हमारे इसमें आते हैं, माइक्रो कंट्रोलर हो या माइक्रो प्रोसेसर हो या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर हो। तब हम इसे जब भी क्लासिफाई करेंगे तो बस विड्थ पे करेंगे, मेमोरी पे करेंगे, मेमोरी बेस पे करेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट बेस पे करेंगे या मेमोरी आर्किटेक्चर पर होगा। तो बस तो आप जानते हो, बस जब दो पेरिफेरल्स होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में, CPU के साथ या ALU के साथ जो पेरिफेरल्स कनेक्ट होते हैं, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो वो बस के थ्रू की जाती है। तो वो बस की जो विड्थ होगी उस बेस पे हम माइक्रो कंट्रोलर को क्लासिफाइड करते हैं। 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर, 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर, इस तरह से होगा। दूसरा टाइप्स होता है मेमोरी। मेमोरी में होता है एक एम्बेडेड मेमोरी और एक एक्सटर्नल मेमोरी। एम्बेडेड मेमोरी में क्या होगा, प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी ये इनबिल्ट इन चिप होगी। और एक्सटर्नल मेमोरी में क्या होगा कि हमारी डेटा मेमोरी हो सकती है, एक्सटर्नल मेमोरी जो होगी वो हमारी प्रोग्राम मेमोरी होगी जो एक्सटर्नली कनेक्टेड होगी। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन सेट बेसिस ऑन दी CISC एंड RISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट्स कंप्यूटर एंड RISC रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट्स कंप्यूटर। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर बेस, हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। हम इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं, थोड़ा सा हम इसके अंदर चले जाते हैं। जैसे हमने बात की थी कि हमारा विड्थ है, बस विड्थ है। बस विड्थ के अंदर हम तीन बस इस्तेमाल करते हैं। डेटा बस होती है, एड्रेस बस होती है एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कनेक्ट करने के लिए कंट्रोल बस होती है। डेटा बस से हम सिर्फ डेटा ये डुप्लेक्स होती है,
यानी हम इससे रिसीव भी कर सकते हैं और इससे सेंड भी कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सीपीयू से रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसे कहेंगे डेटा बस। यहाँ से सिर्फ डेटा शेयर होते हैं। सेकंड है एड्रेस बस। यहाँ से सीपीयू सिर्फ एड्रेस सेंड करता है, एड्रेस इंफॉर्मेशन सेंड करता है। और कंट्रोल बस जो होती है ये बताती है, सीपीयू ये बताता है कि जो मैं डेटा भेज रहा हूँ ये इसे रीड करना है या राइट करना है या एक्नॉलेज होना है, जो भेजा था वो हुआ या नहीं हुआ है। इनपुट आउटपुट्स जो हो रहे हैं वो ठीक से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एक्नॉलेज करता है। इंटरप्ट्स है, ये कंट्रोल का काम होता है, इसलिए से हम कंट्रोल बस भी बुलाते हैं। इसके अंदर इनपुट्स आउटपुट्स है। सीपीयू को इनपुट आउटपुट, ये इनपुट आउटपुट पोर्ट से मिलेगा और मेमोरी होगी, मेमोरी भी है, कनेक्ट्स होगी। बस में हम जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे यहाँ पर लिए हैं 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए। 8031, 8051 पीक, ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर्स है। 8051 XA ये भी 16 बिट में आते हैं। पीक 2 है, ये भी आता है 16 बिट के अंदर। 32 बिट में है, आर्म है, पीक है, एटमेल 251 है। ये बहुत सारी फैमिलीज है, ये भी 32 बिट के माइक्रो कंट्रोलर्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी। तो जैसे हमने कहा एम्बेडेड मेमोरी और एक एक्सटर्नल मेमोरी है। तो पहले एम्बेडेड मेमोरी में आते हैं। एम्बेडेड मेमोरी में ये देख रहे हैं, ये हमारी एक चिप है, ये माइक्रो कंट्रोलर है। इसके अंदर एक सीपीयू है, एक टाइमर काउंटर्स है, पेरिफेरल, इंटरप्ट्स है, इनपुट आईओज है। और ये जो ब्लॉक है यहाँ पर हमने इस बेस पर कहा है, ग्रीन कलर का जो बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, मेमोरी, रैम एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो होगा रोम यानी क्या होगा, हमारा डेटा होगा जिसमें हम डेटा मेमोरीज कर सकते हैं। रैम हमारा जो है इंटरनल मेमोरी है, फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, ये इनबिल्ट होती है, इसलिए हम इसे एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर कहेंगे। बस एम्बेडेड मेमोरी बेस माइक्रो कंट्रोलर। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। इसमें क्या होगा, सीपीयू है, सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो ग्रीन कलर का बॉक्स है वो देख लो, यहाँ पे सिर्फ डेटा मेमोरी है जो इनबिल्ट है, लेकिन जो प्रोग्राम लिखा है वो एक्सटर्नली एक प्रोग्राम मेमोरी की चिप लेंगे, उसमें प्रोग्राम रखना होगा और वो इंटरफेस होगा हमारे माइक्रो कंट्रोलर के साथ। तो इसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल मेमोरी कंट्रोलर, जिसे एक्सटर्नली प्रोग्राम मेमोरी के लिए एक्सटर्नली सपोर्ट लगेगा हमें मेमोरी के लिए। नेक्स्ट आते हैं टाइप पे इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर बेस पर। तो इसके अंदर हमारे दो है, सिस्क है और एक रिस्क है। इसको सिस्क को हम पढ़ सकते हैं, एक्रोनिम है ये, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और रिस्क होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट्स जो कंप्यूटर होता है, इसमें एक सिंगल कमांड के थ्रू हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। समझ रहे हैं, एक सिंगल कमांड के थ्रू हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं ऐसा। लेकिन रिस्क में क्या होता है, एक सिंपल इंस्ट्रक्शन होगी जो स्पेसिफिक जो जॉब दिया है, जो टास्क है, उसके लिए हम लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लेकिन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में हमारे बहुत सारे साइकिल्स लग जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मैं अगर तो समझाना चाहूँ तो अच्छी बात है, देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा है कि हमें 5 का प्रोडक्ट 3 टाइम्स चाहिए। ओके, जी हाँ, 5 का प्रोडक्ट करना है हमें 3 टाइम्स। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम 3 में क्या करेंगे, सॉरी 5 प्लस 5 प्लस 5, ये कितना हो गया 15। ये हमने क्या किया, 3 टाइम्स प्रोडक्ट किया। ओके, तो यहाँ पे हमने दिया था क्या कमांड दिया, यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट लिखा है, प्रोडक्ट में लिखा है कि हमने प्रोडक्ट की कमांड दे दी है। प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, लेकिन एक छोटा सा एक डिफरेंट प्रोग्राम होगा, सिंपल इंस्ट्रक्शंस होंगे, जिसमें होगा कि 5 को 3 टाइम्स ऐड करना है।
जिससे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे हमें 3 साइकिल्स लग रहे हैं, साइकिल 1, साइकिल 2 और साइकिल 3। ओके, तो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा हमें 15। ओके, लेकिन रिस्क में ऐसा नहीं होगा। रिस्क में क्या होगा, रिस्क में डायरेक्टली अगर हम लिखते हैं तो 5 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 15। देखिए हमने एक सिंपल सी एक कमांड इस्तेमाल की है मल्टीप्लिकेशन वाली, 5 इंटू 3, जिसे हमें प्रोडक्ट, जैसे सिंगल एक इंस्ट्रक्शन के अंदर एक साइकिल का इस्तेमाल होते हुए हमें आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो ये रहा हमारा सिस्क और रिस्क का डिफरेंस, जिससे क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम होगा वो छोटा सा लिखा जाएगा, जस्ट जैसे मैंने लिख दिया है 5 प्रोडक्ट 3, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में मैंने अपने डिफाइन करने के लिए कर दिया है इसके लिए। हमारा प्रोग्राम छोटा साइज का होगा, प्रोग्राम लिखने में आसानी होगी, लेकिन इंस्ट्रक्शन साइकिल ज़्यादा लग रहे हैं, इसलिए हमें टाइम भी एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा लग जाएगा। ये है 6 का। ये रही सिस्क की बात। सिस्क के एग्जांपल्स आते हैं, IBM का 370 है, इंटेल 80486 है, वैक्स 11 है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स है सिस्क के। और आते हैं अभी रिस्क की तरफ। जैसे मैंने रिस्क के लिए बताया आपको, इट इज़ अ डिज़ाइन फॉर द सिंगल सिंपल स्मॉलर सिंपल इंस्ट्रक्शंस, इट टेक्स सिंगल मशीन साइकिल, जिसे मैंने बताया कि एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश की आपको। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे मुझे प्रोग्राम लिखना है तो वो मेरा प्रोग्राम लेंदी होगा, जिसकी वजह से मेरी प्रोग्राम मेमोरी भी मुझे रिक्वायर जो होगी वो ज़्यादा होगी। ये होता है सिस्क और रिस्क का फर्क। जैसे इसमें हमारे कुछ रिस्क प्रोसेसर AVR है, आर्म है, इनके नाम ही बता देते हैं। ये सब रिस्क प्रोसेसर्स है। नेक्स्ट आते हैं हमारा आर्किटेक्चर बेस पर। तो पहला है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ओके, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में हम 2 सेपरेट ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। डेटा मेमोरी हम सेपरेट रखते हैं और प्रोग्राम मेमोरी के लिए ब्लॉक हम सेपरेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके लिए दोनों के लिए 2 अलग अलग बसेस इस्तेमाल करते हैं। डेटा मेमोरी के लिए हमें एड्रेस बस अलग से होगी और डेटा बस अलग से होगी। सेम उसी तरह से प्रोग्राम मेमोरी के लिए एड्रेस बस भी होगी, डेटा बस भी होगी। CPU क्या करेगा, जब भी उसे प्रोग्राम में कोई एड्रेस देना है तो वो सेपरेट एड्रेस बस इस्तेमाल करके एड्रेस इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन जब उसे डेटा लेना है तो वो सेपरेट दूसरी एड्रेस बस से प्रोग्राम से डेटा लेगा। वही है, ये डुप्लेक्स होती है डेटा बस, एड्रेस बस सिंप्लेक्स होती है, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होती है, ये बाई डायरेक्शनल है डेटा बस। इस तरह से डेटा मेमोरी की जब बात आती है तो डेटा के लिए हम सेपरेटली अलग से बस इस्तेमाल करते हैं, और एड्रेस इंफॉर्मेशन जब देना है हमको तो हम उसके लिए अलग से इस्तेमाल करते हैं। तो ये ज़रा सिंपली हो जाता है, आसानी से हम फास्टर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। 2 अलग से ब्लॉक है, 2 अलग अलग बसेस है, तो हमें आसानी से हैंडल हो सकता है। लेकिन ऐसा वॉन न्यूमन में नहीं होता है। वॉन न्यूमन में हम सिंगल ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं, उसी में हम प्रोग्राम कोड भी रखेंगे और डेटा भी होगा हमारा, और उसके लिए सिर्फ हमारे पास 2 ही बस इस्तेमाल करते हैं हम, डेटा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, डेटा शेयर करने के लिए, और एड्रेसेस शेयर करने के लिए या एड्रेस देने के लिए हम एड्रेस बस का अलग से इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा एग्जीक्यूशन वॉन न्यूमन हार्वर्ड आर्किटेक्चर से ज़्यादा फास्टर होगा हार्वर्ड आर्किटेक्चर के अंदर। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर का बेनिफिट ज़्यादा है ज़्यादातर वॉन न्यूमन हार्वर्ड आर्किटेक्चर से। तो जैसे आज और ये है कुछ जनरल पॉपुलरली हम यूज़ करने वाले माइक्रो कंट्रोलर्स है जो हमारे एम्बेडेड सिस्टम में हम इस्तेमाल करते हैं। 8051 पीक है, पीक को कहते हैं पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। AVR है, एल्फ एंड विगार्ड रिस्क प्रोसेसर है, आर्म है, एडवांस रिस्क मशीन्स, रेनसास ये बहुत चल रहा है, ये भी एक माइक्रो कंट्रोलर है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको और कुछ क्यूरी वगैरह होगी तो आप मुझसे चैट